नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में। हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं विशेषण शब्द के बारे में। व्याकरण के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विशेषण का। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, कौन से शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं, कौन से शब्द हैं जो परंपरागत रूप से विशेषण होते हैं, विशेष्य क्या कहलाता है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण विशेष्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद में जो उनके भेद हैं, भेद के उपभेद और किस प्रकार से हम संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं या कि फिर सर्वनाम शब्दों से हम कैसे विशेषण बना सकते हैं, आज ये पूरी प्रक्रिया हमें पढ़नी होगी और चरणगत रूप से हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में विशेषण से। सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगों को बता देता हूं विशेषण शब्द के बारे में। हमेशा आप लोगों ने बचपन में स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा, विद्यालय में भी शायद कभी ना कभी विशेषण शब्द के बारे में पढ़ा होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। हमेशा से आपने यही पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द। क्या करने वाला? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब बात आती है कि साहब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है ना। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम को हालांकि हमने अगर देखा जाए तो कभी ना कभी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा होगा। तो संज्ञा शब्द की सबसे पहले हम बात करते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक वह व्यक्ति या प्रत्येक वह वस्तु या प्रत्येक वह स्थान या हर चीज जो अस्तित्व में है, जिसका अपना स्वयं का कोई नाम है, जिसका अपना स्वयं का कोई नाम है, हर चीज संज्ञा है। हर चीज जो आपको दिखाई देती है, हर चीज जिसका कोई ना कोई नाम होता है, वह क्या होती है? आपकी यहां पर संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा परिभाषा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। भाव मतलब जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वह भी यहां पे एक प्रकार से कहा जाए तो क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, फिर आता है सर्वनाम। क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे कहा जाए कि पुनीत सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो पुनीत सर की जगह पे पुनीत हटा देना, वहां पे क्या हो जाएगा? वो हिंदी पढ़ाते हैं। कहा जाए राधा विद्यालय जाती है, तो राधा शब्द की जगह पर हमने वह डाल दिया, मतलब कि वहां से संज्ञा को हटाकर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया। बात समझ में आ गई? संज्ञा और सर्वनाम क्या है। फिर इसी प्रकार से संज्ञा के अपने अलग भेद होते हैं, सर्वनाम के अपने अलग 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द ही हमारा यहां पर क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। शायद ये आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं इसके एक आध उदाहरण बता के आपको बता देता हूं कि जैसे अगर हम इसमें उदाहरण की बात करते हैं, समझना, एक उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं कि विशेषण कैसे हम पहचानते हैं। मान लीजिए लिखा है लड़का सुंदर है, चलेगा ये कि नहीं चलेगा? सबसे पहले तो एग्जाम्पल पे बताओ कि क्या ये उदाहरण सही है, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि लड़कियों को दिक्कत होगी इसमें, होगी नहीं होगी? होगी ना, स्वाभाविक है। अरे देखो यहां पे बात क्या है कि अगर हम ये कर देते हैं लड़की सुंदर है, तो आप लड़कियां खुश हो जाएंगी, पर लड़के कहेंगे नहीं सर लड़के भी होते हैं। तो अब कोई कहेगा नहीं सर लड़का हैंडसम होता है, लड़का स्मार्ट होता है, ऐसा भी तो कहोगे ना। हालांकि ये थोड़ा सा इससे इतर बात है, लेकिन एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, लड़का कभी सुंदर नहीं होता, लड़के की केवल काबिलियत होती है कि लड़का क्या करता है। लड़का क्या करता है, इसको समझना इस तरीके से, कि मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसके लिए कोई रिश्ता आता है, आपकी बहन है, आपके कोई रिलेटिव है, उसके लिए कोई रिश्ता आता है, तो आप तुरंत सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं कि लड़का क्या करता है। पहला ही क्वेश्चन होता है लड़का क्या करता है। आप कभी ये नहीं कहते हो कि लड़का लंबा है कि मोटा है कि पतला है कि काला है कि गोरा है कि बौना है कि मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पूछते हो आप, कुछ भी नहीं। पहला क्वेश्चन लड़का क्या करता है। वहीं अगर आपके लिए कोई लड़का है, लड़के के लिए, या आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, किसी भी लड़के के लिए कोई रिश्ता आता है लड़की का, तो वहां पर एक पहला प्रश्न जो होता है वो कभी भी ये नहीं होता है कि लड़की डीसी है कि डीएसपी है कि एआरटीओ है कि वट एवर, मतलब क्या है लड़की, उसके पद के बारे में नहीं पूछते। हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं लड़की की फोटो दिखाओ, कैसी दिखती है लड़की,
समझ गए? तो सुंदरता लड़की की मैटर करती है। तो आज से एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेना कि सुंदर लड़की होती है, ठीक है ना, लड़की सुंदर होती है। एक बात है कि लड़की सुंदर है, यहां पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया और इसी में हमें ढूंढना है कि कौन सा यहां पर विशेषण होगा। तो परिभाषा लिखी है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, पहला कॉन्सेप्ट कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम कौन सा शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम। तो साहब लड़की शब्द यहां पर क्या है, संज्ञा है। लड़की शब्द क्या है, संज्ञा है। और लड़की शब्द यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला, इसी की कोई विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है विशेषता, कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? तो यह शब्द है आपका सुंदर। सुंदर, तो सुंदर शब्द यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कहला जाएगा क्या, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये साहब, तो ये आपका कहला जाएगा विशेषण। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ये हो गई परिभाषा खत्म। यही तो है आपका उदाहरण। कितनी सामान्य सी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखो विशेषता में क्या होगा, कई बार आपके दिमाग में आएगा साहब विशेषता में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो विशेषता किस आधार पर बताई जा सकती है, या तो विशेषता में हम उसका गुण बता सकते हैं, या तो विशेषता में हम उसका क्या बता सकते हैं, अगर चाहें तो उसका कोई अच्छा गुण बता सकते हैं, या फिर उसकी कोई कमी बता सकते हैं, माने कि हम उसका क्या बता सकते हैं, यहां पर दोष बता सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसकी संख्या बता सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसका क्या बता सकते हैं, परिणाम बता सकते हैं। परिणाम मतलब क्या होता है, परिमाण, है ना। देखिएगा अब यहां पर दो चीजें हैं, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम, ठीक है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण आपने पढ़ा होगा। तो ये परिमाण मतलब क्या होता है, मात्रा से होता है। परिमाण का मतलब मात्रा, नापने तौलने का तरीका, एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, नापने की एक इकाई। तो क्या कहा जाए कि अगर किसी का गुण बताया जाए कि वो बहुत अच्छा है, तो अच्छाई उसका विशेषण है। अगर किसी का दोष बताया जाए, वो झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना ये उसका क्या है, दोष है। अगर संख्या बताया जाए 5 लड़के आए थे, तो 5 लड़के, लड़कों की विशेषता संख्या है। अगर कहा जाए कि 2 लीटर दूध लाना, तो दूध की विशेषता यहां पर परिमाण में, लीटर मिलीलीटर, ये परिमाण में आ गई। तो परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिमाण इत्यादि बताने वाला शब्द यहां पर हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता। अब एक चीज और है साहब, आपने नाम सुना होगा विशेष्य शब्द का। कहोगे सर हमने विशेष्य शब्द का भी नाम सुना, विशेष्य क्या होता है। तो चलो हम बताते हैं आपको अभी विशेष्य शब्द की परिभाषा कि विशेष्य क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर हमने लिख दिया विशेष्य क्या है, क्या क्या बोला यहां पर, परिभाषा किसकी बताना है, विशेष्य की। तो देखिए सबसे सामान्य सी परिभाषा बताता हूं मैं, फिर बाद में व्याकरणिक परिभाषा। एक चीज मैं हिंदी में आपको बता दूं, हिंदी में कहीं से कुछ भी व्याकरण में आ जाए, कहीं से कुछ भी आ जाए, मैं आपको इतने आसान तरीके से, इतने आसान शब्दों में बता दूंगा कि अगर वो आप अपनी आसान भाषा में समझ जाओगे तो उसकी आप व्याकरणिक परिभाषा लिख लोगे। ठीक है, हमने यहां पर एक परिभाषा पढ़ी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। देखिएगा इसको हम पूरा लिख देते हैं। विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। लेकिन अगर बात आती है कि साहब विशेष्य क्या है, तो स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द, स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाता है। क्या परिभाषा हो जाएगी, जबकि स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द यहां पर हमारा क्या बन जाना चाहिए, विशेष्य की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है ना। देखिए जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम, क्या बोला जा रहा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वही शब्द विशेष्य कहलाता है। ठीक है, क्या परिभाषा हो गई, जबकि स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य है। क्लियर। अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया, समझना, यहां पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया। उदाहरण के स्वरूप क्या दे दिया, मान लीजिए ये कहा गया लड़का बुरा है। लड़का कैसा है, बुरा है। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए लड़का बुरा है,
तो लड़का शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा हो जाएगा। लड़के शब्द की विशेषता क्या है, लड़का शब्द की क्या विशेषता है, तो आप बताओगे साहब विशेषता इसका बुरा है। तो जो विशेषता होगा मतलब वही हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। और एक चीज मैंने बताई कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वही हमारा विशेष्य कहलाता है। माने संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन सा है, लड़का, तो लड़का शब्द ही यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशेष्य बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो लड़का शब्द यहां पर विशेष्य कहलाएगा। खत्म कहानी, किसकी, विशेषण की और विशेष्य की। अब इसके बाद में हम चलते हैं एक नाम, और शायद आपने सुना होगा, प्रविशेषण का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, प्रविशेषण। नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं सबसे आगे। प्रविशेषण क्या है, विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण करके एक और परिभाषा आएगी आपके सामने। देखो क्या होता है कि अभी तो यहां पे यह बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है, जबकि स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य है। और एक चीज कहा जाए कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। मानी कैसे, कैसे तो समझना, अगर कहा जा रहा है कि पहली स्लाइड में मैंने लिखाया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण है, कैसे, इसको भी समझिएगा। एक और उदाहरण आपके सामने अगर यहां पर मैं लिख देता हूं, अभी तो आप कहां थे, समझ लो इलाहाबाद में थे, ठीक है। अब इलाहाबाद से कहां चले जाते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना, कहां की तरफ, दिल्ली की तरफ। तो यहां पे मैंने कह दिया कि लड़की बहुत सुंदर है। क्या कह दिया, लड़की बहुत सुंदर है। मान लो कि अभी मैंने कहा कि अभी आप कहां थे, अभी थे आप कहां पे, नवलखा पे थे, है ना, एक लोकेशन है, ठीक है, जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद आप सीधा कहां पहुंच गए, भोलाराम भंवर कुआं पहुंच गए। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया लड़की बहुत सुंदर है। अब मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया लड़की बहुत सुंदर है, तो देखना फिर से वही कॉन्सेप्ट कि लड़की शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और लड़की की विशेषता क्या है, तो लड़की की विशेषता बताई जा रही कि वह सुंदर है, तो सुंदर शब्द हमारा यहां पर क्या है, ध्यान से देखना, सुंदर शब्द हमारा यहां पर बनेगा क्या, विशेषण। और सुंदरता कैसी, तो बहुत सुंदर है। कैसा सुंदर, बहुत सुंदर है। तो जो ये बहुत शब्द है ना, ये हमारा कहलाएगा क्या, प्रविशेषण। क्या कहलाएगा भाई, प्रविशेषण कहलाएगा। तो परिभाषा मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गई होगी कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा लिखेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या आ जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला, विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है, बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है ना। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द ही हमारा क्या कहलाता है, ये प्रविशेषण कहलाता है। अब हम यहां पर अगर प्रविशेषण के उदाहरण अगर देखते हैं कि साहब जो हमारा प्रविशेषण होता है, इस प्रविशेषण के क्या कुछ उदाहरण हो सकते हैं, है ना, और क्या उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ भी उदाहरण लिख देते हैं यार, कोई भी बोल देते हैं, है ना। राम क्या करता है, दौड़ता है, तो राम तेज दौड़ता है। क्या करता है, राम तेज दौड़ता है ना, राम तेज दौड़ता है, हम यही कर देते हैं। मान लीजिए यहां पर राम शब्द क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। राम की विशेषता क्या है कि राम काम क्या कर रहा है यहां पे, तो राम की विशेषता बताया कि दौड़ने का काम है। तो ये दौड़ने का काम मतलब क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, माने कि कैसा, धीमे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। तो इसलिए हम जब विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द यहां पर लगाएंगे तो ये क्या कहला जाएगा, हमारा प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक और उदाहरण हम देते हैं, और भी कुछ उदाहरण दे देते हैं, और उदाहरण अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, मान लो एक आध उदाहरण और आते हैं, जैसे कहा जाए कमरा बड़ा है, कमरा क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब यहां पे एक प्रविशेषण लगाना है, तो या तो हंसपद चिन्ह लगा देते हैं, हंसपद चिन्ह होता है ये, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह होता है। अगर कुछ त्रुटि हो गई है वाक्य में, वाक्य के अंदर कोई त्रुटि हो जाए, तो उस बचे हुए शब्द को लिखने के लिए हम त्रुटिबोधक चिन्ह या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके और बचा हुआ शब्द लिख देते हैं, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि आपको ये भी यहां पे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऊपर हम शब्द लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है,
कमरा बहुत बड़ा है। कैसा है? कमरा बहुत बड़ा है। मतलब यहां पर कमरे की विशेषता क्या है? तो कमरा शब्द यहां पे आपका संज्ञा का काम करेगा। संज्ञा मतलब ये हमारा क्या कहला जाएगा? तो ये हमारा जैसे क्या था? विशेष्य था। ये हमारा क्या कहला जाएगा आपका? तो शब्द ये आपका विशेष्य बन जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा शब्द, बड़ा शब्द इसका क्या हो जाएगा? विशेषता बताई जा रही है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका विशेषण बनेगा। अब बड़ा कैसा? बहुत बड़ा है। तो बहुत शब्द यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? प्रविशेषण का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा सर? प्रविशेषण का कार्य करेगा। तो खत्म हो गई परिभाषा विशेषण की, खत्म हो गई परिभाषा विशेष्य की, और तीसरी परिभाषा हमने यहां पर समझी किसकी? प्रविशेषण की। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। तो विशेषण मतलब क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, जबकि स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाता है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। खत्म कहानी। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे जब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो यहां पर मिलेंगे हमें विशेषण के भेद। क्या मिलेंगे सर? विशेषण के भेद मिल जाएंगे। ठीक है, विशेषण के भेद। ठीक है, चलो देखते हैं विशेषण के भेद, या कई बार आपसे पूछ लेगा विशेषण के प्रकार बताएं। ठीक है, अगर भेद नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछ लेगा कि सर विशेषण के प्रकार बता दीजिए। तो हम यहां पर विशेषण के भेद या प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो विशेषण के भेद या प्रकार के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला आ जाएगा कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। गुणवाचक विशेषण के बाद में हम आगे बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के बाद में अगला कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाण का मतलब मात्रा होता है, मैंने बताया है आपको। ठीक है ना, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के बाद में जब आप आगे चलते हैं तो चौथे नंबर पे आता है जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। क्या नाम है इसका? सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाना जाता है। तो चलिए ये सारे भेद हमें यहां पर कंप्लीट करने होंगे। ठीक है ना, सारे के सारे भेद हमें यहां पर कंप्लीट करने हैं, चारों भेद। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं इस पे। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। चलो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण से। कहां शुरू करेंगे हम? यहां पर गुणवाचक विशेषण से शुरुआत करते हैं। गुण का मतलब क्या होता है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा के या फिर सर्वनाम के गुण बताने वाले, उसकी दशा बताने वाला, उसका दिशा बताने वाला, उसका आकार बताने वाला। समझिएगा क्या क्या कहा मैंने? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण बताने वाला, उसकी दिशा बताने वाला, है ना, उसकी दशा बताने वाला, उसका आकार बताने वाला, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका भाव बताने वाला, उसका रंग बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो समझ सकता हूं कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या परिभाषा होगी? अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो यहां पर लिख देंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार, आकृति इत्यादि बताने वाले शब्दों को, इत्यादि बताने वाले, इत्यादि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण। कंप्लीट, समझ में आ गई परिभाषा? अब इसको हमें डिटेल करना पड़ेगा। डिटेल करेंगे मतलब यहां पर हम संज्ञा या सर्वनाम की सबसे पहले क्या बात करेंगे? गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर गुण के बाद में हम आगे चलेंगे तो उसकी दशा देखेंगे, दशा कैसी है। तो इन सभी के हमें यहां पर उदाहरण देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको अगले पेज में लेकर जाते हैं, ठीक है, और गुणवाचक विशेषण का थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करते हैं, है ना, प्रॉपर। तो परिभाषा लिख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की स्वाभाविक परिभाषा एक लिखते हैं जैसे आप लोगों को चाहिए, है ना, व्यवस्थित। एक मेरी चीज समझना कि मैं आपको चीजें लगभग यहीं पे याद, है ना, क्लास में ही आपको चीजें लगभग याद हो जाएंगी। उसके बाद में
जो लिखने का क्रम है वो भी साथ में चलता रहेगा, लेकिन लिखाने से पहले मैं आपको समझा दूंगा ताकि वो चीजें आपके दिमाग में याद हो जाए हमेशा के लिए। तो आपको शब्दशः परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो रटंत विद्या आज तक रटते आए हो ना, वो कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी जो है, व्याकरण एक विषय है सीखने का। हिंदी व्याकरण जो हमारा विषय है वो होता है सीखने का विषय। मतलब लैंग्वेज या भाषा का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा हम उसको सीखते हैं, जितना हम उसको व्यवहार में लाते हैं, जितना हम उसको बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमें उसमें ज्यादा क्लैरिटी आती है, स्पष्टता ज्यादा आती है। समझ रहे हैं? तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि जिन जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार, आकृति, रूप रंग आकृति इत्यादि। देखिए क्या क्या बोला यहां पर कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के, है ना, क्या क्या यहां पर गुण, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार इत्यादि इत्यादि गुणों की विशेषता, इत्यादि गुणों का बोध हो, है ना, इत्यादि गुणों का, संज्ञा सर्वनाम के इत्यादि गुणों का बोध हो, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? वहां गुणवाचक विशेषण होता है। चलो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। उदाहरण में अगर हम बात करें कैसे क्या उदाहरण आ जाएंगे, जैसे अगर सबसे पहले हम यहां बात करते हैं तो दशा से संबंधित यहां पर उदाहरण ले लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जैसे अगर किसी की दशा आती है तो किसी की दशा कैसी है, मान लो कोई अमीर है, कोई कैसा है, गरीब है, तो गरीबी भी क्या है, दशा है। वह बहुत अमीर है, वह बहुत गरीब है। तो गरीब शब्द विशेषण है और बहुत शब्द प्रविशेषण है। वह शब्द यहां पर संज्ञा या सर्वनाम यानी कि विशेष्य का काम करेगा। तो मैं एक साथ ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पे आपको क्या करा दूंगा, नोट डाउन करा दूंगा, जिससे यहां पे एक साथ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जैसे यहां पर दशा के बाद दिशा। दिशा किस दिशा में, अगर कहा जाए वह तुम्हारे बाईं ओर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है ना, वह आगे बैठा है, वह पीछे बैठा है, तो ये भी एक प्रकार से आप देखोगे तो क्या बनेगा, यहां पे हमारा दिशा हो जाएगा। दिशा के बाद में इसी प्रकार से रंग की बात आ जाएगी। कहा जाएगा वह बहुत काला है, वह बहुत गोरा है, तो काला, गोरा, सफेद, नीला कुछ भी हो जाएगा, है ना। वह घर काला है, वह घर लाल है ना, वह गाड़ी सफेद है। तो इस प्रकार से इन शब्दों की विशेषता इनके माध्यम से बताई जाएगी। तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आकार के रूप में अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि वह जमीन वक्राकार है, कहा जाए कि वह बिल्डिंग चौकोर है, कहा जाए वह गाड़ी आयताकार है, वह डिब्बा गोलाकार है। समझ रहे हैं? आकार का ये मतलब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण था, जिसकी हमने आपको परिभाषा बता दी है, ठीक है। अब गुणवाचक विशेषण के बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। तो हम दूसरे भेद की यहां पर बात करते हैं, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। क्या नाम है? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण इसे कहा जाता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, परिभाषा यहां पर बनेगी कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। किसका बोध होगा यहां पर? चूंकि नाम ही है संख्यावाचक, माने कि बोध किसका होगा, तो संख्या का बोध होगा, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। किसका? संख्या का बोध होता है। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना।
उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब चलिए हम यहां पर बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में। तो साहब संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं इसके अलग से, क्योंकि कई बार संख्या निश्चित हो सकती है और कई बार संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। कई बार संख्या आपकी निश्चित भी हो सकती है, जैसे मैंने कह दिया कि 5 लड़के इधर आओ, 5 लड़के इधर आओ, तो 5 निश्चित आ जाएंगे। मैंने कहा कुछ लड़के इधर आओ, कितने लड़के आ जाएंगे ये संख्या कोई निर्धारित नहीं है। हो सकता है 15 लड़के आ जाए, हो सकता है 25 लड़के आ जाए, हो सकता है 4 लड़के आ जाए। मतलब इसी आधार पर यहां पे संख्यावाचक विशेषण के क्या बताए जाते हैं? भेद या प्रकार बताए जाते हैं। हालांकि संख्यावाचक विशेषण के भी अपने अलग भेद होते हैं, जो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की भी जाओगे तो उसके भी अपने अलग भेद होते हैं, तो वो मैं सारी चीजें यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद या प्रकार, ठीक है ना? कितने भेद हैं यहां पर? दो भेद हैं। अब ये जो दोनों भेद हैं ये हम अगली स्लाइड में करते हैं, ठीक है? संख्यावाचक विशेषण के जो दो भेद या प्रकार हैं ये हम अगली स्लाइड में। पहले सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा आपका? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा क्या आता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसे कहा जाता है क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये हमने टोटल कितने भेद कर लिए यहां पर? दो भेद। ये पहला भेद या प्रकार है, ये दूसरा भेद या प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से, है ना, या जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। कैसी संख्या का? निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर उदाहरण की बात करूं तो यहां पे ऐसी चीजें ही आएंगी जिन्हें गिना जा सकता है। ध्यान रखना, जिन्हें गिना जा सकता है वही इसके उदाहरण कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में इस बात को बैठा लेना। जिन्हें गिना जा सकता है वही चीजें आएंगी। जैसे समझो, मैंने कहा 5 लड़के, है ना? क्या कहा मैंने यहां पर? अगर आपसे कह दिया, क्या कह दिया? 5 लड़के, ठीक है? या कि फिर मैंने क्या कह दिया यहां पर आपसे कि 6 आम। क्या कह दिया? 6 आम। या फिर कह दिया 7 कमरे। क्या कह दूं? 7 कमरे, ठीक है? तो ऐसी चीजें जिन्हें क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। 10 गाड़ियां। क्या कहा? 10 गाड़ियां, ठीक है? तो इस प्रकार से जिन्हें गिना जा सकता है वही इसके उदाहरण कहलाएंगे। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में क्या कहूंगा? तो कह दूंगा कुछ लड़के। क्या कहूंगा? कुछ लड़के। सभी लड़कियां। क्या कह देंगे? सभी लड़कियां, है ना? लकड़ियां मत बोल देना, ठीक है? सभी लड़कियां, क्योंकि लड़कियां और लकड़ियां इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होते हो और कुछ ना कुछ तो बहुत बहुत सारे लोग गलत ही लिख लेते हो, ठीक है? या फिर कहा जाए सारे बच्चे। क्या कहा जाए? सारे बच्चे। तो बच्चे भी क्या किए जाते हैं? नापे तौले तो जाते नहीं है, है ना? कि नापोगे तौलोगे बच्चों को। बच्चों को क्या किया जाता है? जो बच्चे छोटे बड़े कोई भी हो सकते हैं, तो बच्चों को क्या किया जाता है? गिना जाता है। लेकिन जब अनिश्चित हो तो कुछ, सभी, सारे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद होते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, इनके कुछ अन्य भेद होते हैं, हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा अलग है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ कुछ राज्यों में जो परीक्षाएं अलग से होती है ना, जैसे यूपी में हो जाए, बिहार में हो जाए, इन राज्यों में यहां के निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हम इनके अन्य भेद देखते हैं, ठीक है? हम इनके क्या देखेंगे? इनके अन्य भेद। किसके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अन्य भेद। कोई निश्चित संख्या नहीं, इसके कितने भेद हैं, पर अन्य भेद हैं। कौन कौन से अन्य भेद होते हैं? हम इन सभी के यहां पर क्या कर लेते हैं? एक बार नाम लिख लेते हैं फटाफट से। जैसे सबसे पहला आ जाएगा कौन सा? क्रमवाचक। कौन सा हो जाएगा यहां पर? क्रमवाचक। क्रमवाचक हो जाएगा। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक के बाद में एक आ जाएगा कौन सा? आकारवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? एक यहां पर आपका आकारवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं।
आकार, या कई बार हम इसको आवृत्तिवाचक भी कह देते हैं, ठीक है। फिर एक होता है गणनावाचक। कैसा वाचक? गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। कई जगह आपको आकार लिखा नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखना, है ना, आप ध्यान रखना, इसको आवृत्तिवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जब कोई चीज दोबारा आ जाती है, कोई चीज क्या होती है? दोबारा आ जाती है, उसकी क्या हो जाए? उसकी अगर आवृत्ति हो जाए, मतलब दोबारा आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रत्येक वाचक क्या होता है? ये आपका एक होता है प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए, सबसे पहले क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, प्रत्येकवाचक, और प्रत्येकवाचक के बाद में समुच्चयवाचक और समुदायवाचक भी होते हैं। कौन से होते हैं? समुदायवाचक भी होता है। कौन सा वाचक? समुदायवाचक कह लो। और एक कौन सा हो जाएगा? तो समुच्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। आगे चले, इनका भी हमें डिटेल करना होता है। इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि सर इनसे क्या क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से कैसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, तो इनसे केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि आपसे पूछता है ना, आपसे ये पूछ लेता है क्रमवाचक में, अगर पूछता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है दूसरा और अंडरलाइन लगा है दूसरा के नीचे, दूसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, प्रश्न ऐसा है, दूसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, या फिर पूछेगा पांचवा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा, छठवां, ये कौन सा कहलाएगा? आपका क्रम से आ रहा है, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कुछ भी कह सकते हो, कक्षा, लड़की, पुस्तक, कुछ भी कह सकते हो। दूसरी लड़की, तीसरी पुस्तक, चौथी गाड़ी, पांचवा घर, मतलब हम कुछ भी शब्द कह सकते हैं। और फिर वहां से पूछेगा कि इस शब्द में कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्रमवाचक वाला क्या कहलाएगा? इसके अंतर्गत भेद कहला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना कोई चीज। कैसे आना कोई चीज? बार बार आना, ठीक है। तो जब बार बार आना, कैसे? अगर कोई चीज कई बार आएगी तो बढ़ जाएगी, 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 10 गुना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण ये हमारा कहला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में गणनावाचक की बात करते हैं। गणना करना, 1, 2, 3, 4, तो गणनावाचक भी 2 प्रकार का है, एक निश्चित गणनावाचक और एक अनिश्चित गणनावाचक। तो निश्चित में क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने आपसे यहां पर कह दिया कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक निश्चित संख्या बता दी है कि ये निश्चित हो जाएगा, तो निश्चित गणनावाचक हो जाएगा, या पूर्ण संख्यावाचक या पूर्ण गणनाबोधक कहलाएगा ये, ठीक है। ये पूर्ण होगा तो पूर्ण गणनावाचक। और इसी प्रकार से एक होता है अपूर्ण गणनावाचक। क्या कहलाता है? अपूर्ण गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण गणनावाचक में क्या होगा? अगर कहा जाता है 2.5, क्या कहा जाता है? 2.5 कहा जाता है। अगर कहा जाता है 1.5, अगर कहा जाता है 1.25, कितना कहा जाता है यहां पर? अगर आपसे कहा जाता है 1.25, कितना कहा जाए? 1.25 कहा जाए। आपसे कहा जाए क्या? 1.5 कहा जाए। आपसे कहा जाए क्या? 2.5 कहा जाए। समझ रहे हैं? तो ये आपका अपूर्ण गणनावाचक। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में शायद आई होगी, ना आई हो तो मैं आपका ध्यान वहां पे लेके जाने का प्रयास करूंगा कि यहां पे एक शब्द है डा डमरू और एक शब्द है ढा ढक्कन। ये भी ढा ढक्कन है, लेकिन इस ढा के नीचे बिंदु है और इस ढा के नीचे बिंदु नहीं है। एक ढा के नीचे बिंदु दिखाई दिया और एक ढा के नीचे आपको बिंदु नहीं दिखाई दिया। इसका अर्थ क्या होता है? तो देखना, एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, समझना, यहीं पे समझा दे रहा हूं इस चीज को। एक होता है स्पर्श व्यंजन और यहीं पर एक चीज आपका होता है जिसको कहा जाता है क्या? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो यह कहलाता है कौन सा? डा और ढा, टाठा डाढ़ा अणा, डा और ढा बिना बिंदु वाला। लेकिन अगर उत्क्षिप्त या द्विगुण तो एक झटके से उच्चारित होता है, इसलिए इसे उत्क्षिप्त कहते हैं, और 2 गुण दर्शाता है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। होता क्या है इसमें? डा के नीचे बिंदु आता है और ढा के नीचे बिंदु आता है। अब समझना, इसके उदाहरण समझोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। इसका जब उच्चारण करोगे तो बिल्कुल आसानी से, बहुत स्मूथ इनका उच्चारण होगा। जैसे डमरू कहा जाए, डमरू, डमरू, आसानी से कह दिया, तो इसलिए हमने स्पर्श व्यंजन का प्रयोग किया। मैं कहता हूं बड़ाई, बड़ाई, बड़ाई,
एकदम से जीभ क्या होती है आपकी, एक झटके से उच्चारित होती है, बड़ाई। देखो बड़ाई, तो ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहा हो, ये उच्चारण ही ऐसा हो रहा है, तो बड़ाई। जैसे कहा जाए चढ़ाई, तो चढ़ाई में कौन सा ढा आएगा, तो बिंदु वाला आएगा। चढ़ाई में कौन सा आएगा, बिंदु वाला। अगर कहा जाए ढक्कन, क्या कहते हैं, ढक्कन, तो देखो बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। जब बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण होता है तो वो स्पर्श व्यंजन का डा और ढा लिखते हैं, और जब एक झटके में उच्चारित होता है, थोड़ा सा टकराहट ज्यादा होती है, तो वहां पर आपका उत्क्षिप्त या द्विगुण का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये गणनावाचक बता दिया कि जब पूर्ण गणनावाचक होगा तो पूर्ण रूप से संख्या आएगी, और अपूर्ण गणनावाचक होगा तो सवा आ जाएगा, डेढ़ आ जाएगा, आधा आ जाएगा, ढाई आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसे एक लिखा हुआ है आपके पास में, यहां पर प्रत्येक वाचक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वाचक। तो प्रत्येक वाचक माने प्रत्येक शब्द, हर एक, हर कोई, प्रत्येक, कई, ये शब्द आ जाएंगे। प्रत्येक, कई, हर एक, ये सारे शब्द आ जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट आगे चलता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखो यहां पर हमने कंप्लीट किया गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक के बाद में संख्यावाचक विशेषण। अब बात करने वाले हम किसके बारे में, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर परिमाणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, इसका नाम है परिमाण। ध्यान रखना, परिणाम मत लिख देना, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब क्या होता है, अगर आपको परिमाण का मतलब पता है तो समझ लो सारी चीजें आपकी कंप्लीट है। परिमाण का मतलब होता है एक इकाई, नापने तोलने की एक इकाई, एक मेजरमेंट की यूनिट होती है। ठीक है, तो परिमाण का अर्थ होता है माप तौल या मात्रा। किससे बोध होता है, यहां पर माप तौल या मात्रा से बोध होता है। परिभाषा क्या बनेगी, तो जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण का बोध होता है, परिभाषा वही है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, परिमाण के ब्रैकेट में लिख देना माप तौल का बोध होता है, माप तौल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखना यहां परिमाणवाचक विशेषण के भी हमें दो भेद करना है। कैसे, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ध्यान से देखिए, निश्चित परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक हमें पढ़ना होगा। कैसे, अगर हम यहां बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक की, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत एक बात आती है कि जिन शब्दों का क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चितता का बोध होता है, उनकी मात्रा का, एक निश्चित मात्रा का बोध होता है। अब निश्चित मात्रा क्या क्या आ सकती है यहां पर, तो नापने तौलने में जिन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, गिनने में नहीं, नाप तौल में जिनका प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि क्या होता है यहां पर आपका देखा, सबसे पहले हम उदाहरण में क्या रख सकते हैं, ग्राम रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, किलोग्राम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, है ना, मिलीलीटर रख सकते हैं, मिलीलीटर, और क्या रख सकते हैं, तो लीटर रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, तोला रख सकते हैं, एक तोला, दो तोला, क्या रख सकते हैं यहां पर, है ना। तो और देखते जाइएगा, यहां पर शेर, एक शेर, पांच शेर होता है ना, शेर होता है। फिर इसी प्रकार से अगर कहा जाए यहां पर पसेरी, पसेरी माने 5 किलो जैसे होता है। फिर क्या हो सकता है, टन रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, तो क्विंटल रख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझना, अगर कहा जाता है 1 क्विंटल धान हुई है, 5 पसेरी आलू लेकर आना,
तो निश्चित बता दिया ना। 5 पसेरी मतलब वो गिनकर नहीं लाएगा, उनको नापा तोला जाएगा, है ना। कहा जाता है कि 5 मिलीलीटर सरसों का तेल लाना, ये कहा जाए कि 5 किलोग्राम घी लाना, तो यहां पर ये जो इकाई है और निश्चित इकाई होगी तो वो आपका कहलाएगा निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अगर कहा जाता है कि कुछ पानी लाना, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी, पता चले 1 बाल्टी पानी ले आया, आपने पीने के लिए जरा सा जल मंगाया था, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपने 1 गिलास पानी मंगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि 1 गिलास बोला कि 1 बाल्टी, आपने वो थोड़ा पानी लाना, कितना लाना नहीं बताया। तो जब अनिश्चित था इसलिए तो वो कुछ भी लेके आ गया। कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, थोड़ी शक्कर लाना, शक्कर कितनी लेकर आएगा, शक्कर का पता नहीं है वह कितने लेकर आएगा, लेकिन अगर हम कहेंगे कि 10 किलोग्राम शक्कर लेकर आना तो वो 10 किलोग्राम ही शक्कर लेकर आएगा। क्लियर ना। तो ये होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे उम्मीद है कि ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए अगली चौथी परिभाषा यहां पर किसकी लिखना है हमको, तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, सार्वनामिक। माने देखो इसका नाम देखो कितना बढ़िया नाम है कि सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। क्या है ये, सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। देखिएगा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, देखिए ये ऐसा शब्द होगा जो सर्वनाम होगा, साथ ही साथ विशेषण का भी कार्य करेगा। है तो सर्वनाम लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है और विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है और विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण का। मतलब आपने अगर सर्वनाम पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा ये। कैसे, सर्वनाम आपने पढ़ा है ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। राम विद्यालय जाता है तो राम संज्ञा है, तो राम की जगह पर वह विद्यालय जाता है। राधा गाना गाती है तो राधा की जगह पर वह गाना गाती है। यहां पे क्या कहा गया कि राधा और राम दोनों शब्दों की जगह पर हमने सर्वनाम डाल दिया। तो सर्वनाम की देखिए, जैसे सर्वनाम की संख्या अलग होती है, सर्वनाम के भेद अलग होते हैं। एक प्रश्न आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो हम बताते सर्वनाम 11 प्रकार, कितनी संख्या होती है, 11। लेकिन भेद में जाओगे तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो यहां पे क्या बोलता है कि वो सर्वनाम भी होगा और विशेषण का भी कार्य करेगा। उदाहरण देखना, उदाहरण कहा जा रहा है, आपको सर्वनाम पता है कौन कौन से होते हैं, यह वह ये वे ऐसा वैसा उसका उसकी, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं, रास्ते से कुछ अच्छा दिखता है आपको, क्या कहोगे आप, ऐसी लड़की नहीं देखी, ऐसी लड़की नहीं देखी, यही कहोगे ना। ऐसा ऐसी वैसा वैसी जैसा जैसी, यह वह ये वे इसका इसकी उसका उसकी जो सो, समझ गए, तो ये आपके सर्वनाम है। जैसे ऐसा शब्द यहां पर हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो सर्वनाम है, लेकिन 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 रुकना, लड़की शब्द यहां पर हमारा क्या है, संज्ञा है। लड़की शब्द क्या है, संज्ञा है। लड़की की विशेषता कि ऐसी लड़की, क्या बात है, ऐसी लड़की में कितनी बुद्धिमान लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, या तो कितनी लंबी लड़की है, समझ रहे हैं, तो ऐसी लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या हुई, ऐसी। तो ऐसा शब्द यहां पर किसका काम कर रहा है, विशेषण का भी काम कर रहा है। अगर कोई शब्द विशेषण का काम कर रहा हो, सर्वनाम भी हो, तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण का दर्जा दे देते हैं। हम नहीं देते हैं, हम कोई नहीं होते दर्जा देने वाले, व्याकरणाचार्यों ने ऐसे परिभाषा बताई है व्याकरण में। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमने यहां पर देखा कि ऐसी लड़की नहीं देखी। आगे उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण,
वह आदमी हमारा दुश्मन है। हालांकि सबके मित्र होते हैं, हमने लिख दिया दुश्मन, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दो। आदमी शब्द, जो आदमी शब्द है ना, आदमी शब्द यहां पर क्या है, संज्ञा है। और आदमी की विशेषता क्या है कि वह आदमी, जो वो आदमी दिखाई दे रहा है उसी आदमी की बात हो रही है, तो वह आदमी हमारा मित्र है। तो वह शब्द यहां पर क्या है, अगर आप वह को देखोगे तो वह शब्द है क्या, सर्वनाम। और साथ ही साथ आदमी की विशेषता कि वही वाला आदमी, तो जब विशेषता बताएगा तो ये क्या कहला जाएगा, आपका विशेषण भी कहला जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहां पे ये हमारा बन जाएगा क्या, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्लियर। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है सर्वनाम वाले चैप्टर में, बहुत आसान है सर्वनाम का सेशन। हमने विशेषण का जो सेशन है बहुत आसान है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, शब्द, मतलब कुछ भी जो शब्द भेद के अंदर कुछ भी चीजें आ जाएं, है ना। हालांकि ये टॉपिक हमारा शब्द भेद का, जब हम शब्द भेद पढ़ते हैं तो रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के कारण विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए वो क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द। इसी प्रकार से जब हम चलते हैं अविकारी में, तो अविकारी का एक और नाम होता है अव्यय, मतलब जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। बात आती है कि साहब विकारी शब्दों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो विकारी में हम संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, धातु पढ़ते हैं। धातु से ही क्रिया का जन्म होता है। संज्ञा, सर्वनाम, धातु, क्रिया, क्रिया के बाद विशेषण, विशेषण के बाद लिंग, लिंग शब्द, फिर वचन शब्द, फिर काल, कारक, वाच्य, ये होता है हमारा पूरा यहां पे विकारी के अंतर्गत। फिर हम अविकारी में जाते हैं, तो अविकारी का दूसरा नाम होता है अव्यय, और अव्यय के चार भेद आपने शायद नाम सुने होंगे कभी ना कभी। कौन कौन से अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसे चार भेद आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका विकारी शब्दों में है। तो जो हमने एक टॉपिक उठाया यहां से विशेषण का टॉपिक, विशेषण की परिभाषा क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई, विशेषता बताई, तो वही विशेषण है। जबकि स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द, स्वयं संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। एक और बात है, हमने कहा यहां पर प्रविशेषण के बारे में कि प्रविशेषण क्या है, तो विशेषण की विशेषता, किसकी, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। खत्म हो गई कहानी। अब बात आती है भेद, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, चार प्रकार से इसके भेद होते हैं। चार प्रकार कह दो, चार भेद कह दो, कुछ भी। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा यहां पर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद में जब आप आगे जाओगे तो आएगा संख्यावाचक विशेषण, फिर आएगा परिमाणवाचक विशेषण, फिर आएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हमने शुरू किया कि साहब गुणवाचक विशेषण के साथ में हम शुरुआत करते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, गुण माने क्या क्या हो सकता है, गुण में कुछ भी आ सकता है, उनकी दशा, उनकी दिशा, उनका रूप, उनका रंग, उनका आकार, उनकी आकृति, कुछ भी अगर बोध कराते हैं ऐसे शब्द तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, संज्ञावाचक विशेषण आ गया, तो जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, तो संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के क्या करते हैं, देखिएगा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो जाता है, जिन्हें गिना जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक। इसके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहां पे मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको करा दी कि निश्चित संख्यावाचक के भी बहुत सारे अन्य भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकवाचक, समुच्चयवाचक, समुदायवाचक। इस प्रकार से आप देखते हो यहां पर कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कई सारे भेद मिले। अब इनकी एक एक को अलग से लिखो, क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फिर इसकी प्रॉपर परिभाषा, फिर इसकी उदाहरण। समझ रहे हैं, तो ये इनका फिर डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा क्या, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या है, परिमाण का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि मात्रा, नापतोल, एक यूनिट है मेजरमेंट की। तो परिभाषा इस पे क्या बनेगी आपकी, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, मापतोल, मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है, मापतोल या मात्रा का बोध होता है। ध्यान रखना, यहां पे एक शब्द क्या, मात्रा का बोध होता है, हम उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। यहां भी दो भेद हो जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित में अगर निश्चित रूप से आपको कह दिया जाए कि इतना किलोग्राम, इतना लीटर, इतना मिलीलीटर, इतना पसेरी, इतना टन, इतना क्विंटल, इतना मन, इतना शेर, कुछ भी, तो निश्चित रूप से अगर कहेंगे तो निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक। और जब कोई मेजरमेंट ना हो, कोई यूनिट ना हो, कहा जाए थोड़ा दूध लाओ, कितना लाओगे? 1 लीटर ला दोगे, हो सकता है थोड़ा कप में ले आ दो, हो सकता है बाल्टी में ले आके रख दो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्लियर ना? आगे बात करते हैं यहां पर सार्वनामिक विशेषण। इसका मतलब क्या होता है? सर्वनाम भी है और विशेषण का भी कार्य कर रहा है। सर्वनाम भी है और विशेषण का भी कार्य कर रहा है। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा क्या है यहां पर? सर्वनाम है। ऐसा शब्द जो सर्वनाम है और विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए वही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है? यह घर लाल है, घर की विशेषता लाल है। यह घर अच्छा, कौन सा घर? यही वाला घर, यह वह ये वे सर्वनाम है, काम कर रहा है किसका? विशेषण का। तो इस प्रकार से आपको यहां पर विशेषण के भेद बता दिया, विशेषण की परिभाषाएं बता दी। फिर आता है इसी में एक टॉपिक आगे कि विशेषण का परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो विशेषण के अलग अलग रूपों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।